हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल निकालना, यानी वर्ग निकालना। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे और किसी भी जगह यानी मैथ से आप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो वर्ग का, यानी जैसे कि 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, यानी वर्ग की जरूरी होती है। तो क्यों ना हम 40 तक वर्ग का स्क्वायर यानी स्क्वायर करके याद कर ले, ताकि हमें बनाने में इजली हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 100 तक प्रथम प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यानी एक का वर्गमूल कितना होगा? एक का वर्ग होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। दो का स्क्वायर करेंगे यानी 2 गुने 2। आप बताइए, क्वेश्चन में रहेगा 2 गुने 2, तो बराबर आप गुना कीजिएगा, 2 दूना 4। यदि आपको याद रहेगा कि दो का स्क्वायर 2 होता है तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे 2। दो का स्क्वायर 4 होता है, 2 नहीं होता है, 4। दो का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है। ठीक है, तो आप सीधे वहां पे लिख दीजिएगा खटाकदानी 2 दूना 4, न कि आपको गुना करने की जरूरी है। तो एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 3 गुने 3। आप वहां पे कीजिएगा 3 गुने 3। तो क्यों ना हम सीधे 3 3 9 यानी याद रखेंगे। जैसे कि आप कोई भी जगह यानी किसी भी मैथ में बना रहे मैथ, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 3 गुने 3, तो आप गुना कीजिएगा, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, तो 9 लिखिएगा। ठीक है, यदि आपको याद रहेगा 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो आप खटाकदान वहाँ पे 9 लिख दीजिएगा। गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास टाइम भी बचा और टाइम भी सेफ रहेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 8 64। सीधे 8 गुने 8, 8 8 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 के स्क्वायर 169 होता है। 14 के स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 के स्क्वायर 225 होता है। अब हम 16 का स्क्वायर कितना होता है? तो 256 होता है 16 का स्क्वायर। अब आपको याद रहेगा कि 16 का वर्ग कितना होता है, नहीं तो आप 16 गुने 16 करके गुना करते रह जाइएगा। तो याद रहेगा तो खटाकदानी लिख दे। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद रहेगा तब तो 289 पर टिक लगाइएगा। नहीं याद रहेगा तो आप गलत भी चुन सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। यानी सीधे 20 का स्क्वायर और 10 और 30 और 40 के याद करना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 और 2 को 0 रख दीजिए, 400। यानी सीधे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 और 2 को 0। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर सिंपल है 625 होता है। 26 का स्क्वायर 729 होता है। 700 कितना है? 776 होता है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। और 28 का स्क्वायर 784 और 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर सरल है 900। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 29 का स्क्वायर 841। अब हम 31 देखेंगे, उसके बाद 32 देखेंगे। 31 का स्क्वायर होता है 961। 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब 32 का स्क्वायर पूछ दिया जाए तो आप 32 गुने ना लिखिएगा, 32 गुने 32 गुने करके आप लिखिएगा 2 दूना 4,
दो तिहाई 6, तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 4, 6 6 12 का 2 और 10, 1024 लिखिएगा। ठीक है, आप सीधे आपको याद रहेगा कि 32 का वर्ग कितना होता है, तो सीधे 1024 क्यों ना लिखेंगे। तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 33 का स्क्वायर 1089 होता है, 34 का स्क्वायर 1156 होता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 37 का स्क्वायर 1369 होता है, 37 का स्क्वायर 1369 और 38 का स्क्वायर 14 और 44 यानी 1444 होता है। ऐसे भी याद रखते हैं, 38 का स्क्वायर 1444, 37 का स्क्वायर 1369, 39 का स्क्वायर 1521, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और 40 का स्क्वायर 1600, सिंपल है, 40 का स्क्वायर 1600। तो यही हमारा स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट में हाय लिख कर ज़रूर भेजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के मैथ से कोई भी रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चन और सवाल आप तक पहुँचे और आप भी बेहतर कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।